सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए संस्कृत की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा अध्याय का विषय है वो है सुभाषितानि और पाठ संख्या बच्चों 5। आइए हम इसमें शुरुआत करते हैं। इसमें बच्चों हम मॉरल वर्सेस यानी कि जो वर्सेस यानी कि जो लाइनें हैं जिससे हमें कुछ ऐसी लाइनें होती है ना बच्चों, जैसे हम उससे काफी कुछ सीख सकते हैं, उसके बारे में आज हम इसमें जानने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कार्येत। जो बच्चों वर्तमान में जीना चाहिए हमें, यानी कि वर्तमान समय में हमें जीना चाहिए, और जो समय बीत गया हो उसके बारे में हमें सोच के परेशान नहीं होना चाहिए। अपने वर्तमान को अच्छा बनाएंगे तो हमारा भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु, यानी कि धनिक और जो राजा होता है, धनिक वेद पाठी यानी कि ब्राह्मण, और राजा नदी और वैद्य यानी कि डॉक्टर, ये 5 अगर किसी जगह पर नहीं है तो ऐसे स्थान पर हमें अपना वास यानी कि ऐसी जगह हमें रहना नहीं चाहिए बच्चों। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः सर्पः दशति कालेन दुर्जनः तु पदे पदे दिवसे नैव तत् कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् पूर्वे वयसि तद् कुर्याद्येन वृद्धः सुखी भवेत्। आगे है बच्चों, परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत्तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम् उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। कहा जाता है कि सांप जो होता है वो निर्दयी होता है। सांप निर्दयी होता है, दुष्ट भी निर्दयी होता है, लेकिन सांप से भी ज्यादा जो नीच दुष्ट होते हैं वो लोग ज्यादा निर्दयी होते हैं क्योंकि सांप जो होता है बच्चों, वो सांप तो समय आने पर ही काटता है, लेकिन जो निर्दयी लोग होते हैं, वो जो दुष्ट लोग होते हैं, वो तो हमें कदम कदम पर जो है काटते हैं, यानी हमें मतलब परेशान करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग दिन के समय कार्य पूरा कर लेते हैं, जो लोग दिन के समय में अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं, वो रात को चैन की नींद सोते हैं। इसी तरह से बच्चों, जो अपनी जवानी में धन कमा लेते हैं, भरपूर धन कमा लेते हैं, वो अपने बुढ़ापे में क्या करते हैं, अपना जीवन सुख से व्यतीत करते हैं। और बच्चों, जो लोग सामने तो हमारे मीठा बोलते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में कड़वा बोलते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। जैसे कि अगर किसी घड़े पर ऊपर से तो हमें उसके घड़े के मुख पर दूध लगा हुआ दिख रहा है, परंतु उस घड़े के अंदर विष भरा हुआ है, ऐसे घड़े की ही तरह जो हमें मतलब मुंह पे तो अच्छा बोल रहे हैं लेकिन अंदर से हमारे प्रति हमारे लिए विष भरा हुआ, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जैसे मुख पे दूध लगे हुए घड़े और अंदर से विष से भरे हुए घड़े से हमें दूर रहना चाहिए, यानी उसका त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में
हिरन नहीं घुसते हैं, उसी प्रकार कार्य परिश्रम करने से ही पूरा होता है, मन में सोचने से नहीं होता है ना बच्चों। अगर हम किसी कार्य को जब तक उसको करेंगे नहीं तब तक वो पूर्ण नहीं हो सकता। अगर हम सिर्फ मन में ही सोचते रहेंगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे एग्जाम में पास होना है, लेकिन मैं अगर पढ़ाई ही ना करूं तो फिर कैसे पास होंगी। तो हमें कार्य भी करना चाहिए, परिश्रम भी करना चाहिए, मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए, तभी तो हम पास हो पाएंगे। इसी तरह से किसी भी कार्य के लिए सिर्फ सोचते नहीं रहना, हमें उसके लिए हमें मेहनत करनी है, परिश्रम करना है ना बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ ये सब बातें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय।